हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां बचा था, आज कंप्लीट करेंगे। एंड आप लोग वीडियो देखा करिए ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। बीच बीच में मत देखिए। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 से देखिए, क्योंकि 15-20 मिनट का एक लेक्चर है, आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं ताकि अच्छे से पूरा समझ में आए। अब सबसे बात तो है कि पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है। मतलब जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं सब पहले लेक्चर में बता दिया गया है। पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में सर्वांग समता कैसे, सर्वांगता के 5 नियम बताए गए हैं। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्नावली 7 में 1, 2, 3 सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जितना भी कॉन्सेप्ट है तो सब पहले लेक्चर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर जो है उसमें सब है। आप उसको जरूर देख लीजिएगा, तब आके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और आप लोग नए लोग हो तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो यार आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम भी पढ़ाने में थोड़ा सही लगे। और दोस्तों के पास भेजिए जो भी बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, या पैसा दे करके, वो कम से कम उनको बेनिफिट मिले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, ABC और DBC समान आधार पर देखिए यहाँ पे दिया गया है ABC DBC समान आधार पर BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जो जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक, ABC ये देखिए, ये ABC ये समान आधार मतलब, आधार मतलब जो नीचे वाला है बेस, ये BC का आधार है ना। तो दिया गया है समान आधार पर एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC। देखिए यहाँ पे कट लगा यहाँ पे ना, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और फिर नीचे वाला है ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है BDC। देखिए ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, तो वही दिया गया है ABC और DBC। ABC और DBC ये वाले त्रिभुज समान आधार पर BC पर, ये BC समान आधार है पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। एक ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज, एक ये वाला। तो दर्शाइए कि आकृति 7.33 में यही आकृति आपका कि ABD बराबर ACD, ABD बराबर ACD, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हमको ये सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध होगा। लिखेंगे ABD बराबर कोण ACD सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आप लोग जितना बढ़िया लिखेंगे आपको नंबर उतना ही बेहतर मिलेगा। तो अच्छे से लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप। हमको यही सिद्ध करना है। फिर लिखेंगे त्रिभुज। अब हमको करना क्या है, ये वाली भुजा जो है ऊपर वाली आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको हम लिखेंगे इस वाले त्रिभुज में हम काम करने जा रहे हैं अगर, तो इस वाले त्रिभुज का हम नामकरण करेंगे कि त्रिभुज ABC में। ठीक, हम इसमें काम करने जा रहे हैं, इसमें अब लिखने जा रहे हैं इस वाले को, तो हमने इसका पूरा नामांकन कर दिया त्रिभुज ABC। अब लिखेंगे, आपको पता है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, इसके सामने सामने वाला। ठीक, तो वही लिखेंगे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे कि सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर AC, जो कि दिया है ठीक, AB बराबर AC दिया है, देखिए यहाँ पे। ठीक, अब लिखेंगे
यहाँ पे हम लिख सकते हैं समान भुजाओं के एक सेकंड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने ये पढ़ा था बात पहले लेक्चर में कि अगर दो भुजा बराबर है, देखिए यहाँ पे ए बी बराबर है AC के, तो उसके दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी कि सामने वाला जो कोण है, इसके सामने ये वाला कोण है, इसके सामने ये वाला कोण है और इसके सामने ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, अब आगे लिखेंगे बराबर होंगे तो हम वही लिख रहे हैं। अच्छा, हम इसको अगर हम x मान लेते हैं इस वाली भुजा को, तो ये भी x होगा, x डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण DCB। ठीक है, ABC कौन सा कोण है? A है, A फिर B फिर C, तो यहाँ पे x डिग्री है, लिखेंगे x डिग्री बराबर है DCB। ACB, सॉरी यहाँ पे A रहेगा, ऊपर वाले हम लोग चल रहे हैं ना, ये A रहेगा। कोण ACB, कोण ACB मतलब कि ये वाली भुजा A फिर CB, x डिग्री है, तो यहाँ पर x डिग्री लिख देंगे। ठीक, अब हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जब बाद में इस वाले समीकरण को, एक समीकरण और भी बनेगा, उसको जब हम जोड़ेंगे तब जाकर के ये वाली दोनों जुड़ेगी, तब ये वाली इस भुजा के बराबर होगी। तो समीकरण हम इसलिए लिखते हैं ताकि मतलब नामांकन कर सके कि हाँ ये वाली समीकरण इस समीकरण जोड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो पता नहीं चलता किस लाइन को हम जोड़ रहे हैं। इससे पता चलेगा कि हम किस लाइन को जोड़ रहे हैं, ये वाली लाइन जोड़ रहे हैं कि ये वाली लाइन जोड़ रहे हैं। तो हमने नामांकन कर दिया समीकरण 1। अब जब बाद में लिखेंगे हम कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तब पता चल जाएगा कि अच्छा यही वाली हमको जोड़ना है, ये वाली चीज़, तो इसीलिए लिख दिया गया है। ठीक, x बराबर x के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, भुजा बराबर कर दिया, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब चलेंगे हम त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज में। हाँ, तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर ये भुजा y डिग्री की है, ये कोण y डिग्री है, तो ये भी y डिग्री होगा, बिल्कुल सेम क्योंकि भुजा सेम है तो ये सेम है। तब लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज DBC में। ठीक, इस वाले त्रिभुज चल रहे हैं। फिर लिखेंगे इसमें दिया है BD बराबर CD के, BD बराबर CD के दिया है। फिर यहाँ पे लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक, जब कोण भुजा बराबर है तो उसका कोण भी बराबर होगा। तो हमने कौन सा कोण बराबर कर दिया? y डिग्री यहाँ पे, तो y डिग्री यहाँ पर होगा। फिर लिखेंगे कोण DBC, कोण DBC बराबर कोण DCB
सी बी। ठीक, समीकरण नंबर 2। अब देखिए डी बी सी कौन सा है, ये है डी, फिर ये है बी, फिर ये है सी, तो बीच में एक्स वाई आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। फिर क्या है, डी सी बी वाई है, डी सी बी वाई है, एक्स सी की जगह पे फिर लिखेंगे वाई, समीकरण नंबर 2। हमारे इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा ये रहा। समीकरण 1 लिखेंगे ए बी सी बराबर ए सी बी, समीकरण 1। फिर लिखेंगे समीकरण 2 डी बी सी बराबर कोण डी सी बी, समीकरण 2। इसको जोड़ देंगे ऐसे करके, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी बी प्लस कोण डी सी बी। ठीक, इस तरफ भी हो जाएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी, हो गया ना। अब देखिए ए बी सी की जगह पे क्या था, यहाँ पे ए बी सी की जगह पे एक्स था, यहाँ पे एक्स रख देंगे। फिर डी बी सी की जगह पे क्या था, डी बी सी की जगह वाई था, यहाँ पे वाई लिख देंगे प्लस वाई। फिर ए सी बी की जगह क्या था, ए सी बी की जगह एक्स था, एक्स हो गया प्लस। फिर डी सी बी की जगह क्या था, डी सी बी की जगह वाई था प्लस वाई। अब देखिए क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई, ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई कौन सा कोण है, एक्स प्लस वाई आपका कोण कौन सा है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो कोण है आपका, तो हम इस तरह से चलेंगे ना, ये देखिए ये पीछे पड़ रहा ना, तो कौन सा है, ए है, फिर बी है, फिर डी है, कोण ए बी डी है, कोण ए बी डी। ठीक, एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे लिखेंगे हम। इस तरफ कौन सा है, ये है, कोण ए, फिर सी, फिर डी, ये आपका है तो वही लिखेंगे यहाँ पर हम, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, इसके बराबर हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि हमको यही सिद्ध भी करना था। देखिए यहाँ पे ए बी डी कोण बराबर कोण ए सी डी, देखिए यहाँ पे ए बी डी बराबर कोण ए सी डी हमने सिद्ध कर दिया, इससे बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक, ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए इसमें दिया गया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये वाली भुजा ये समद्विबाहु है, यानी ये इसके बराबर है, यानी यहाँ पे x डिग्री है तो यहाँ पर x डिग्री है। ठीक है, फिर दिया ए बी बराबर ए सी है। अच्छा हाँ, ये भुजा बराबर है। ठीक है, अच्छा भुजा बी ये बिंदु डी पर इस तरह बढ़ाई गई है, इस तरह इसको बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है, यानी इस भुजा के बराबर इस भुजा के है, यानी ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। दर्शाए कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा बी सी डी, इसको ये 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर
AC दिया है, ठीक, AB बराबर AC दिया है। फिर है आपका त्रिभुज ACD में AC बराबर AD के, AC बराबर AD के, ठीक। अब देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है, यानी AD बराबर है AC के, AC बराबर है AB के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा, तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है BED समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे BCD एक समकोण त्रिभुज है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अच्छा, आप लिखेंगे जब तीनों भुजा बराबर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बराबर AC बराबर AD, तीनों भुजा बराबर है। नामांकन कर देते हैं। अगर ये x डिग्री है, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक। अब ये इसके सामने वाला देखिए भुजा ये दोनों बराबर था, तो यहाँ पे जो इतना डिग्री कोण बनेगा इतना डिग्री कोण यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है, ठीक, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है, तो इस भुजा के सामने x डिग्री है, तो यहाँ पर भी x डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल सेम सेम है, यहाँ पर भी x डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पे x ही रहेगा। यहाँ पे x डिग्री का है तो यहाँ पर भी x डिग्री का, यहाँ पर भी x डिग्री, यहाँ पर भी x डिग्री, क्योंकि भुजा बराबर है। जब भुजा बराबर है तो उसका कोण भी बराबर होगा, ठीक, दिया है। अच्छा, जब AB बराबर AC है तो ये वाली कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो लिखेंगे ABC, कोण ABC बराबर कोण ACB की, ठीक। यहाँ पे x डिग्री है बराबर x डिग्री, ठीक, ये कोण इस कोण के बराबर है, बराबर है। यहाँ पर लिख दिया है, बराबर हो गया। फिर लिखेंगे आपका समीकरण नंबर 1, फिर लिखेंगे इस वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में AC बराबर AD दिया है, दिया है। और यहाँ पे आप ये एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तभी हमने ये भुजा बराबर है, तभी हमने इसको कोण को भी बराबर कर दिया, ठीक। अच्छा, AD बराबर AC बराबर AD है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कोण कोण आपका है ACD, D बराबर ADC, कोण ADC, ठीक। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 2, यहाँ पर भी लिख देंगे यही चीज। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ठीक, बराबर होते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप, हम यहाँ पे जब कोण बराबर हो गया तो यहाँ पे हमने x बराबर x के, ये कोण आपका बराबर हो गया। जब कोण बराबर हो गया तब यहाँ पे हम फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समय 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर x है, समीकरण 1 था। आप इसके ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी बराबर ए सी डी, फिर ये है तो इसको ए बी सी प्लस ए सी डी लिखेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं। तब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या ज़रूरी है जब यही है इसका मान, हमको लास्ट में यही लिखना है। यही हम लिख सकते हैं x बराबर x के, फिर भी x बराबर x के, समीकरण 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड करने पर 2x बराबर 2x के, 2x बराबर 2x के। आपको पता है यहाँ पे x प्लस x, ये 2x है, ठीक। तो 2x की जगह पे हम कौन सा कोण लिख सकते हैं, DCB लिखेंगे, DCB, कोण DCB के बराबर कितना है, 2x के है, 2x के है। यहाँ से हमने देख लिया कोण DCB बराबर 2x के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x बराबर कोण DCB के, ठीक। 2x बराबर DCB के। अब आपको पता होगा कि पेज तो यार बचा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे त्रिभुज ACD में, कौन सा है, ACD में, ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ACD में x प्लस x, हम इसको जोड़ रहे हैं, x प्लस x बराबर प्लस एक सेकंड, त्रिभुज BCD में, हम बड़े बड़े त्रिभुज में चलेंगे ना, त्रिभुज BCD में, ये बड़ा त्रिभुज, ये B फिर CD, बड़ा त्रिभुज सब मिला करके। तो आपको पता होगा कि एक त्रिभुज कि तीनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए एक ये BCD है, तो एक ये वाला कोण हो गया 180 डिग्री, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला 2x हो गया। तो x प्लस 2x के जगह पे हमने क्या लिखा था, 2x के जगह पे हमने DCB लिखा था, कोण DCB बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये है 2x के बराबर DCB के, ठीक है, इसके बराबर है तो x प्लस x कितना हो जाता है, 2x हो जाता है, ठीक। जब 2x हो गया तो 2x की जगह पे हम फिर ये लिख सकते हैं DCB के, ये कोण DCB, फिर ये आपका है ये पहले से कोण DCB बराबर 180 डिग्री। अब ये 2 बार हो गया तो हम क्या लिखेंगे, 2 कोण DCB बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब इसको हम काट देंगे, कितने बार जाएगा, 2 9 18, 90 डिग्री, लिखेंगे कोण DCB बराबर 90 डिग्री। प्रूफ, ये हमको सिद्ध करना था कि कोण DCB बराबर 90 डिग्री का सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया था कोण BCD बराबर, एक समकोण त्रिभुज है BCD, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, बीच में यही कोण आ रहा है, BCD बराबर 90 डिग्री हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया, कोण DCB बराबर 90 डिग्री, ये वाला कोण देखिए यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब बच रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां, ठीक है। इसमें हमने स्लाइड में लगाया नहीं है PPT में, तो आप लोग
के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कैसे लगेगा वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका था 7वां वाला, जिसमें दिया कि एक समकोण त्रिभुज है और वो 90 डिग्री है, और जो भुजा उसकी है, दोनों भुजा है, कर्ण को छोड़कर जो 2 भुजा है वो भुजा एक दूसरे के बराबर है। तो आपको पता है कि तीनों कोण को मिला करके यहाँ पे हम बता देते हैं थोड़ा सा। ये दिया था एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, ठीक, ये 90 डिग्री कोण है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको लगाना है, बराबर है, तो ये इस वाले कोण, इस कोण का मान बताना है, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का आपको मान बताना है। मान लीजिए x डिग्री तो x डिग्री, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना कोण यहाँ पे बनेगा, x डिग्री तो यहाँ पर भी x डिग्री, ठीक। ये 90 डिग्री हो गया आपका। आपको पता है तीनों अगर हम 180 में से इस वाले कोण को घटा देते हैं तो कितना बचा, 90 डिग्री बचा। और 90 डिग्री कौन सा बचे, इन दोनों बचा। अरे आप ऐसे कर सकते हैं, तीनों कोण को जोड़ लीजिए पहले, 90 प्लस x 2x बराबर 180 डिग्री का होगा। अब 2x बराबर ये इधर घटा देंगे, 180 माइनस 90, तो आ जाएगा आपको 2x बराबर 90 डिग्री। ये इसको काट देंगे तो x बराबर 45 डिग्री, यानी x का मान 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपका सॉल्व करना, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना पड़ेगा। हमने बता दिया कैसे लगा। तीनों कोण को, अब जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो x हो जाएगा, तीनों कोण को जोड़ेंगे, मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है, घटाएंगे तो आपका x का मान 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपका 7वां था। 8वां है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर हो, ठीक, तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री का होता है, आपको यही सिद्ध करना है। तो आपको पता होगा जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, वाली भुजा इस, तीनों भुजा एक दूसरे बराबर हैं, तो जितना डिग्री कोण यहाँ पे बनेगा x हो, तो यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर भी x, बिल्कुल सेम कोण बनेगा ना, तभी तीनों भुजा बराबर है। इसके सामने ये कोण है, फिर इसके सामने ये वाला है, ये इसके बराबर है। अगर इसके सामने x है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने भी x होगा। ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने भी x होगा। आपको पता है तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री कोण बनता है। तो 3x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 3x बराबर 180 डिग्री। अब 3 से इसे काट देंगे, 3 6 18, तो x बराबर 60 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध करिए कि इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये आपको सिद्ध करना था कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होते हैं। देखिए अब यहाँ पे सिद्ध हो गया कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक x का मान 60 डिग्री है, यानी ये भी 60 डिग्री आ गया, ये भी। यही 7वां 8वां क्वेश्चन आपका था। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको लिखिएगा, और अगर ना सॉल्व हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर नहीं सॉल्व हुआ, हम देखेंगे। अगर 10-15 लोग अगर कमेंट कर दें कि नहीं समझ में आया तो हम इसका वीडियो बना कर भेज देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, चलते हैं अब।